Hello guys, welcome back to my channel Go Study with Sakshi. So guys, we are doing exercise 8.4 class 10th का chapter 8, right? तो exercise 8.4 का first question है express trigonometric ratios sin A, secant A and tan A in terms of cot A. यानी कि हमें ये तीन रेशोज कौन कौन सी sin A, secant A and tan A इनको एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में, कॉट ए की टर्म्स में. तो इसका जो मेथड है वो क्या है, इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग द ट्राइंगल मेथड, राइट. इसको हम सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द ट्राइंगल. तो ये मेथड क्या है, कैसे करना है, ये अभी मैं पूरा आपको अभी इसमें बताऊंगी, ठीक है. तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ. इन्होंने जैसे हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट. तो राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया, 90 डिग्री है यहाँ पे एंड ए. देखो यहाँ पे थीटा क्या है, क्वेश्चन में हमें ए गिवन है, राइट. साइन ए, कॉट ए, टैन ए एंड, तो इसका मतलब ए हमारा क्या है, थीटा. तो वो बेस में आएगा. मैंने हमेशा आपको बताया है मेरी पिछली वीडियोस में कि जो भी हमारा थीटा हो उसको बेस में लेना चाहिए, तो इससे हमारे सम्स इजीली सॉल्व होते हैं. तो एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, बी हमारा क्या है, राइट एंगल है. तो ये हमारा क्या हो गया, नीचे वाला बेस, दिस इज आर परपेंडिकुलर एंड इन दोनों को जोड़ने वाला, आपस में ज्वाइन करने वाला वो क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है. तो अब क्या करेंगे, पहले मैं आपको वो फॉर्मूला बता दूं कैसे वो बनता है साइन कॉस टैन का. पी बी पी एच एच बी. मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. तो ये किसके आपके फॉर्मूले बन गए, ये साइन का, ये कॉस, ये टैन, राइट. और इसका रेसिप्रोकल कॉट सीकेंट कॉस सीकेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, कॉट ए का, बिकॉज हमें कॉट ए की टर्म्स में सबको एक्सप्रेस करना है, तो हम कॉट ए का फॉर्मूला लेंगे. कॉट का फॉर्मूला क्या है, बी अपॉन पी. तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप ये तीन याद कर लो तो ये बाकी तीन आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, उनके रेसिप्रोकल हैं, ठीक है. तो टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, दैट इज बी अपॉन पी. तो कॉट ए इज इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन पी, राइट. अब कॉट ए के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, 1, ठीक है. तो यहां से हमारा जो बेस हो गया वो क्या हो गया, कॉट ए, और परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया, 1, ठीक है. तो कॉट ए बेस, ये है हमारा बेस, ये क्या हो गया हमारा कॉट ए, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 1, राइट. ये हमारे फॉर्मूलाज हैं, ये अलग कर देते हैं, ठीक है. तो हमारा परपेंडिकुलर 1 है, बेस कॉट ए हो गया. यहां से अब हम क्या निकाल लेंगे, हमारा एच, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस कितना है हमारा, कॉट ए, यहां से बी कॉट ए हो गया एंड पी हमारा 1 हो गया. आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, b इज इक्वल टू कॉट ए एंड p इज इक्वल टू 1, ठीक है. सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकालेंगे. तो b का स्क्वायर यानी कि कॉट a का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, राइट. तो h स्क्वायर आपका क्या हुआ, कॉट ए स्क्वायर प्लस 1. तो यहां से h की वैल्यू क्या आई आपकी, रूट कॉट ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है. तो ये हमारा बन गया h. तो h की वैल्यू आई अंडर रूट कॉट ए स्क्वायर प्लस 1. तो अब यहाँ से हमें जो जो वैल्यूज निकालनी है हम वो वैल्यूज निकाल लेंगे. कौन कौन सी वैल्यूज निकालने के लिए बोला है, साइन ए, सीकेंट एंड टैन ए. तो पहले सबसे साइन ए, साइन क्या होता है, साइन का फॉर्मूला
परपेंडिकुलर अपॉन एच, मैंने अभी आपको ऊपर बताया, P अपॉन एच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा 1 अपॉन एच, तो 1 अपॉन रूट कॉट ए स्क्वायर या कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, राइट। उसके बाद क्या पूछा उन्होंने, सीकेंट ए एंड टैन ए, तो सेकेंड इज सीकेंट ए। सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, कॉस कितना है हमारा b अपॉन एच, तो उसका रेसिप्रोकल h अपॉन b। h क्या था हमारा, रूट कॉट स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन b, तो b क्या है हमारा कॉट a। थर्ड हमें पूछा है उन्होंने टैन a, P अपॉन B, टैन A का फॉर्मूला है P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर है हमारा 1, B है हमारा कॉट A, तो इट बिकम्स 1 अपॉन कॉट A, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन में वैल्यूज बोली थी हमने वो वैल्यूज निकाल दी हैं। फर्स्ट हमारी वैल्यू है टैन ए की ये है, सीकेंट की ये है, एंड देन हमारे साइन की वैल्यू ये है। तो सिमिलरली आप बाकी जो रेस्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं आप उनकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ साइन सीकेंट एंड टैन बोला था, आप इसमें कॉस सीकेंट एंड कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉट, यानी कि रेस्ट जो 5 हमारी रेशियोज बच गई उसकी वैल्यूज हम ऐसे कंप्लीट करके स्क्वायर ट्राइंगल को निकाल सकते हैं, राइट। तो सिमिलरली हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यही है, उसमें बोला है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए, यानी कि हम सीकेंट के अकॉर्डिंगली हमारा ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे एंड बाकी सारी रेशियोज को निकाल लेंगे सिमिलरली टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही, अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें बोला है हमें इवेलुएट करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो गाइज इसमें हमारे यूज होंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को यूज करके हम इसको क्या करेंगे, मतलब ऊपर एक साइन को चेंज करेंगे एंड नीचे एक कॉस को चेंज करेंगे, देन हम वहां पे हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो यूज करेंगे। तो कैसे करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं 63 प्लस 27 का सम क्या 90 है, कि ये एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। लेट्स सी, 63 प्लस 27 इज ऑब्वियसली 90 एंड 17 प्लस 73 इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो दैट मीन्स ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऊपर साइन को चेंज करते हैं। साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 63 हमारा ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 90 में से माइनस करेंगे हमें 63 मिलेगा, ऑब्वियसली जब 27 90 में से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज, ठीक है। एंड नीचे हम कॉस को चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 17 आए, ऑब्वियसली 73 सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। तो 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 एज इट इज, ठीक है। ये क्यों हुआ, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमारे लगेंगे यहाँ पे। अब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है साइन थीटा। तो सिमिलरली यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्क्वायर को लिख सकते हैं साथ में। स्क्वायर को अगर छोड़े तो आइडेंटिटी वही बन रही है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, और थीटा है हमारा 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 एज इट इज,
नीचे कॉज 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो थीटा है हमारा यहाँ पे 73, तो यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉज स्क्वायर 73। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो आई होप ये आपको पार्ट अच्छे से समझ आया है। इसके बाद क्या करना है, अब हमारी यूज होगी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आपको पता है 3 आइडेंटिटीज हैं जो इस एक्सरसाइज में हमारी बहुत यूज होने वाली हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कौन सी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो जो ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो है जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें मैंने आपको एक बहुत ही इजी एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रिक बताई है जिसको आप लर्न करके ये आइडेंटिटीज को फॉर्म कैसे करना है आप ये सीख सकते हैं। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज जाके वो वीडियो भी देखें। आपको बहुत इजीली ये आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी किस तरह से इसको फॉर्म करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो आप देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27, थीटा हमारा सेम है। हमने सेम थीटा करने के लिए हमने क्या यूज किए थे यहाँ पे? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हमारे थीटा सेम हो चुके हैं तो क्या बन गया ऊपर? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पे भी थीटा सेम है तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग के 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पे क्या लगी हमारी? आइडेंटिटी। अब साथ में मेंशन भी कर दो, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका भी हाफ मार्क्स होता है, तो आप प्लीज ध्यान रखें, ब्रैकेट में आप जरूर मेंशन करें कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट है साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करके एंड देन हमारी आइडेंटिटी यूज करके। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे किसको चेंज करेंगे? साइन को चेंज करेंगे एंड यहाँ पे हम हमारे कॉस को चेंज करेंगे, राइट। तो साइन चेंज करने के लिए आपको पता है 25 प्लस 65 का सम क्या होता है? इज 90। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है हमारा, मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो साइन 25 की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 90 में से किसको माइनस करेंगे? 25 आएगा, ऑब्वियसली 65 को माइनस करेंगे। तो साइन 90 माइनस 65, यहाँ पे कॉस 65 डिग्री एज इट इज, प्लस यहाँ पे अब कॉस को चेंज करेंगे। कॉस 90 माइनस 25 कैसे आएगा? 65, जब उसमें से माइनस होगा देन साइन 65 डिग्री एज इट इज। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, थीटा हमारा है 65, तो ये क्या बन गया हमारा? कॉस 65 डिग्री। यहाँ पे क्या है? कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो थीटा क्या है हमारा? 65, क्या बन जाएगा? साइन 65 डिग्री देन अगेन साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगे हमारे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आप मेंशन भी करेंगे, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये आपके यूज हुए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अब आप देखें cos 65, ये क्या बन गया हमारा? cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 साइन 65 साइन स्क्वायर 65। सो नाउ यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वही बात है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या किसके इक्वल होगा हमारा?
1 के इक्वल। वाई? बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 और थीटा हमारा यहाँ पे क्या है 65। तो आपका आंसर क्या आ गया? ऑब्वियसली 65। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे क्या यूज हुआ है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अच्छे से समझ आ गए होंगे एक्सरसाइज 8.4 के। तो अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका क्या फीडबैक है वीडियो के बारे में, कोई इंप्रूवमेंट्स हैं तो प्लीज मुझे सजेस्ट कीजिए, मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं वो इंप्रूवमेंट्स लेके आऊँ। ठीक है, तो जिन जिन को ये वीडियो पसंद आई है इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।